पाकिस्तान को इंडिया जो है हर जगह पे आपको पता है उनका इमेज हमारा ख़राब कर रहे हैं, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स को लीक कर रहे हैं। कौन लीक कर रहा है? इंडिया डेफिनेटली रिसेंटली यूएन में एक ऑडियो लीक हुई जिसकी वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान का वो नाम इमेज खराब करने। क्या वो बात सच नहीं थी? नहीं सच थी। जो ऑडियो लीक जो दिखाई गई है क्या वो सच नहीं? बिल्कुल सच नहीं है। अबे साले तभी और अभी तो रुको। जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म खुद जाके कह देंगे हमें फंडिंग दो, हमने टेररिज्म कंट्रोल करनी है, तो ये भी अब इंडिया का हाथ मुलविस है। जब यहाँ पर श्रीलंकन टीम आई थी, हम लोगों ने कहा कि उन पर अटैक इंडियंस ने करवाया, हालांकि अपने बंदे हम लोग के मुलविस थे, क्या उसमें भी इंडिया इन्वॉल्व था? जब भी यहाँ पर कोई भी हमारे कुछ भी यहाँ पर गलत होता है, हम कह देते हैं इंडिया का नाम हम लगा देते हैं। कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आ रहा। उन लोगों ने लड़कियों के साथ इतनी हैरेसमेंट की है, लड़कों को जख्मी किया, लड़कों को, हमारे कितने लोग जान से मर रहे हैं। अगर ये चीज़ इंडियन स्टूडेंट्स के साथ हुई होती, आई बेट के 1 या 2 घंटे के अंदर इंडियन वजीर खारजा यहाँ पे होता, सफारत खाने उनके एक्टिव हो जाते। 3 स्टूडेंट्स को उन्होंने कत्ल कर दिया और 10 लेडीज के साथ उन्होंने ज्यादती की है, हॉस्टल के अंदर फीमेल के साथ ज्यादती की है बाकायदगी से। तो ये देख लें, अब फिर अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं दूसरे मुल्क भेजने के लिए फिर डरते ही रहेंगे। लड़का हो लड़की हो, इन्होंने मारना शुरू कर दिया उसको। वहां नहीं पूरा हुआ इनका, इन्होंने फ्लैट के अंदर अपार्टमेंट के अंदर घुस के मारना शुरू कर दिया। वहां नहीं हुआ, ये हॉस्टल्स में चले गए हैं, वहां पे बच्चों को मारा, चीजें तोड़ी हैं, जिसकी जो चीज हाथ में आ रही है वो उठा के इन्होंने मारा है उसको। आप मानते हैं कि इंडिया हमसे ज्यादा तरक्की कर रहा है? नहीं, हम ये नहीं मानते। मुस्तकबिल 5G लॉन्च हो गया, हमारे इधर 4G चल रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि वो अगर इसरो जो उनका जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो मार्स पर चले गए, मार्स से भी आगे चले गए। मेरी बात सुने, हमारा एक मुल्क जो है ना एक एटमी ताकत है, आपको पता है ना? एक एटम आपको रोटी खाने के लिए ना, वो तो तबाही है। मुल्क के पास इतनी एनर्जी वाला वो एटमी बम है, वो किस तरह कमजोर हो सकता है? अब आप मानते हो कि नहीं मानते कि इंडिया तरक्की कर रहा पाकिस्तान? आपकी बात है, बिल्कुल ठीक है, आपने बोल ली है कि आपने ठीक है, बिल्कुल है जी, वो भाई को समझ आ गई है। हॉस्टल्स की इंतजामिया है, उन्होंने कह दिया है तलबा को कि जी आप हमारे हॉस्टल खाली कर दें। अब उन्हें भी ये खतरा है कि हॉस्टल पूरा का पूरा तोड़ देता है, बवाब आता है। तलबा तो हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं ना। अब हॉस्टल्स के अंदर से जो मनाजिर हैं वो ये हम देख रहे हैं कि तलबा अपना अपना सामान अपने सर पे उठाकर बाहर निकल रहे हैं बेचारे। इंडियंस को तो खुले हाथों ले रहे हैं कि आप आए हमारे मुल्क में आके पढ़े, लेकिन पाकिस्तानियों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। ये बरतानिया में जाएं और कोई इनके पीछे आकर एक नारा लगा देना तो ये कोहराम मचा देते हैं। और वहां जो तालिबे इल्म है, जो पाकिस्तानी है, उनको मार पड़ रही है, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, वो बेचारे वावेला कर रहे हैं, रो रो के वीडियोज और मैसेजेस और ऑडियोज भेज रहे हैं कि हमें खुदा के वास्ते यहाँ से निकालो, हम एटमी मुल्क के बासी हैं, यहाँ पे लोग हमें पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, कोई आपसे डरता ही नहीं है। We went to Delhi for a day, दिल्ली से आगरा गए, ताजमहल देखा, वहाँ से we went to Rajkot and then to Batwa and Bagasra, which are my ancestral homes. There is a lot of investment in infrastructure. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। कोई सीन नहीं है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ ये जो हो रहा है तो ये ऐसा बिल्कुल ना गवारा नहीं है हमें। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें भी मारा गया है, 1-2 इंडियन स्टूडेंट्स थे जिनको भी मार पड़ी है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने इस पर जो है वो एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है अपने स्टूडेंट्स को कि हम जल्दी आपको वहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने बोला, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट कर दी कि वो अपने हॉस्टल्स के अंदर रहें, बाहर ना निकले। हॉस्टल के अंदर ही तो घुस के उन्हें मारा गया है। बिल्कुल, ये एक चीज़ मैंने भी जब देखा कि हॉस्टल के अंदर घुस के मारा गया। मेरा एक्चुअली एक फ्रेंड, मेरा कॉलेज का जूनियर, वो भी बिल्कुल वहाँ पे उसी हॉस्टल में, वहाँ पे मेडिकल का स्टूडेंट है वहाँ पे, या वो लोग अभी मेरी आज उससे बात हुई है बिरस्ते में, तो वो कह रहा है कि यार बहुत ही यहाँ पे ख़राब सिचुएशन है, हम लोग ऐसे मतलब डर के रह रहे हैं कि ज़िंदगी और मौत के जैसे होता है ना, हम बीच में खेल रहे हैं कि घर वाले अलग परेशान है यहाँ पे पाकिस्तान में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। वो कह रहे हैं हम लोग वहाँ अलग परेशान है, कोई लाइक लुक आफ्टर करने वाला ही नहीं है उनका वहाँ पे, बस वो उनके साथ सिर्फ अल्लाह का सहारा है और किसी का सहारा नहीं है फिलहाल उनके साथ। और आज ये जो सारा मामला पेश आया, उसके नतीजे में जो है 4-5 स्टूडेंट्स भी मारे गए हैं। बिल्कुल, मैंने तो बल्कि मेरे दोस्त अभी मुझे उसने बताया कि 3 स्टूडेंट्स को उन्होंने कत्ल कर दिया और 10 लेडीज के साथ उन्होंने ज्यादती की है, हॉस्टल के अंदर फीमेल के साथ ज्यादती की है बाकायदगी से। तो ये देख लें, अब फिर अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं दूसरे मुल्क भेजने के लिए फिर डरते ही रहेंगे। अगर पाकिस्तान में वैसे तो कुछ रखा नहीं हुआ पढ़ने के लिए, लोग जो बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, फिर अब वो भी सिलसिला बंद हो जाएगा अगर ऐसे कुछ चलता रहा। लेकिन अब ये देखें ना कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर और पाकिस्तानियों पे लगता है बुरा वक्त आया है। जिस मुल्क में जा रहे हैं उनके लिए मुसीबतें ही पैदा हो रही हैं। आप यूएई देख लें, आप सऊदीया देख लें, आप यूके देख लें।
लाइक अब इसमें हम लोग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को तो ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बस कह लें कि पाकिस्तान पे बुरा वक्त है वाकई में। हर कंट्री से इसको ना, हर कंट्रीज़ को बस कह रही है कि बस पाकिस्तान से हमारे कोई रिलेशन ना रहे, पाकिस्तान से बस कट ऑफ करने की कोशिश कर रही है हर कंट्री। और अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे नहीं लग रहा कि अगले कुछ सालों में हमारा पाकिस्तान में रहना भी मतलब पॉसिबल होगा। हमारी गवर्नमेंट ने सारी रात कुछ नहीं किया, यानी इनके साथ कोई एक नारा भी लगा देना, ये सऊदी अरब में जाएं तो ये कोहराम मचा देते हैं। ये बरतानिया में जाएं और कोई इनके पीछे आकर एक नारा लगा देना तो ये कोहराम मचा देते हैं। और वहाँ जो तालिब इल्म है, जो पाकिस्तानी है, उनको मार पड़ रही है, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, वो बेचारे वावेला कर रहे हैं, रो रो के वीडियोज और मैसेजेस और ऑडियोज भेज रहे हैं कि हमें खुदा के वास्ते यहाँ से निकालो, हम एटमी मुल्क के बासी हैं, यहाँ पे लोग हमें पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, कोई आपसे डरता ही नहीं है, कोई आपको अहमियत ही नहीं दे रहा। आप इनको बोले हमें बचाएं, इनकी फौज भेजें, अपनी फौज भेजें, हमें यहाँ से निकालें। तुलबा का ये मुतालबा है। अच्छा, तालिब इल्मों ने एक और बात का क्लेम किया है कि उनसे ये नहीं पूछा जाता कि वो पाकिस्तानी है, इंडियन है या बांग्लादेशी है, वो सिर्फ गैर मुल्की तालिब इल्म को देखते हैं और मारते हैं। वहाँ की जो ज़बान है वो किर्गिज़ है, वो ज़बान जो है वो हमारे जो गैर मुल्की तलबा हैं वो वहाँ पे नहीं बोल सकते, तो वो जिसको भी गैर मुल्की को देखते हैं उसको वो मारते हैं। और उन्हें गुस्सा या उनका जो रिएक्शन है वो सारा गैर मुल्कियों के ऊपर है। और रिएक्शन किस बात का, यानी तलबा के अंदर लड़ाई हो ही जाती है, उसको इतना बड़ा मसला बनाकर उसके ऊपर पूरा एक प्रोपेगेंडा करके और तमाम गैर मुल्की तलबा के ऊपर जो हमला किया गया है ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है और इसका खुमियाजा जो है वो किर्गिस्तान की गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। 12 बजे के बाद हमारे पास भी मैसेज आना शुरू हो गए थे कि कोई भी बाहर न जाए, लॉक कर लें। हम लॉक करके घर में ही बैठे हैं तब से, और अभी तक नहीं निकले। स्टिल आप देख लें 9:47 यहाँ तकरीबन हो गए हैं और अभी तक हम घर से बाहर नहीं निकले। उसके बाद ऐसे होता है कि 2 से 3 बजे के दरमियान ना 3 से 4 लोकल जाते हैं, हमारा वो दरवाजा बजाना शुरू कर देते हैं जोर जोर से। दरवाजा बजाते हैं, उसके बाद हमें निकाल रहे होते हैं, गालियां देते हैं और कहते हैं बाहर आओ। ठीक है, हमें कुछ समझ नहीं आती क्योंकि पहले शुरू में वो हल्का बजाता है और बाद में वो पूरी फोर्स के साथ उसे बजा रहा होता है। तो हम अपने अंदर वाले कमरे में आते हैं, अंदर वाले कमरे में आके ना इसको दरवाजे को लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद आगे बेड लगा देते हैं, उसके आगे अलमारी लगा देते हैं। अब अपनी तरफ से हमने पूरा उसको सेव कर लिया था और उसके बाद चुप करके अंदर बैठ जाते हैं ताकि हमारी आवाज बाहर ना जाए। क्योंकि जब कल रात जो आपके अपार्टमेंट पे ये हमला करने आए तो आपने बालकनी से देखा नीचे पुलिस खड़ी है, पुलिस की मौजूदगी में वो आए? हाँ जी, ऐसा हुआ कि एक दफा नहीं आए, पहले एक दफा आए 2 से 3 बजे के दरमियान। उस वक्त भी कभी ऊपर जा रहे थे कभी नीचे आ रहे थे, उस वक्त पुलिस खड़ी सी थोड़ी सी दूर। और जब 6 बजे सुबह आए ना, फिर इन्होंने फिर नॉक करना शुरू कर दिया। फिर तो पुलिस हमारी बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, पुलिस नीचे खड़ी है, वो ऊपर यहाँ पे फिर रहे थे और नॉक कर रहे थे। कभी ये इसका मतलब है पुलिस बेबस है। पुलिस और वहां पे जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं ओवरऑल उमूमी तौर पर उनका रवैया कैसा होता है? क्या वो इस काबिल हैं ऐसे मॉब को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरे ओपिनियन में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसलिए पहले ही क्लियर कहा था वो इस काबिल ही नहीं है, इनकी पुलिस नहीं है इस काबिल। अब आपकी हुकूमत से जो सुन रहे हैं आपको, आपकी अब डिमांड क्या चाहते हैं आप? हुकूमत क्या करे, क्योंकि अमीर मुकाम को भेजा जा रहा है, सफीर से भी आपके राब्ते हो गए हैं। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट? हमारा अभी तक सफीर से हमारा अभी तक नहीं राब्ता हुआ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरे दोस्त इस वक्त मेरे साथ बैठे उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, और अगर मैंने बिल्कुल न्यूज पढ़ी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।